हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे कि किस तरीके से हम लोग पैनल की वायरिंग कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं पूरे पैनल की वायरिंग की, कैसे आप लोग घर पे बैठे बैठे अपने पैनल की वायरिंग कर सकते हैं। ये हमने पैनल का जो प्लेट होता है वो लिया है। इस पे आपने देखो कितनी आसानी से हमने जो भी हमारे दोनों इंडिकेटर थे वो हमने इसको टाइट कर दिया है। अब ये हमारी रोटरी स्विच होती है, जिस स्विच के थ्रू हम अपने मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। अभी देखो पीछे वाला पार्ट हम इस तरीके से लगाते हैं। ये होल वगैरह आपको करना होता है, आप कर सकते हैं होल, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे जाके आप होल करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अभी रोटरी स्विच का जो नीचे का पार्ट है उसको होल से ऐसे मैच करना है। ऊपर का ब्लू पार्ट देखो हमने किस तरीके से, जो ये येलो पार्ट है सॉरी, इसको लगाना है और अपने जो भी इसके साथ 4 पेंच आते हैं उस पेंच को ईजिली टाइट कर देना है। आप देखो कितनी आसानी से हमने चारों पेंचों को टाइट कर दिया है। जैसे ही आपके चारों पेंच टाइट हो जाते हैं उसके ऊपर कवर आता है, ये कवर लगाना है और उसके ऊपर ये एक्रिलिक आती है जिसपे सब कुछ लिखा होता है कि किधर से आपको ऑन करना है, किधर ऑफ करना है। इसके ऊपर ईजिली इस तरीके से फिक्स हो जाता है। ऊपर इसका नोजल आता है जिसके थ्रू आप इसको ऑन ऑफ करोगे, ये लगाना है। ऊपर छोटा सा पेंच होता है, उसको ऐसे टाइट कर देते हो तो ये ईजिली आपका रोटरी स्विच लग जाता है। ये आपके पूरे होल मशीन को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए होता है। अभी दूसरा जो हम एक टॉगल स्विच लगाएंगे, जैसे ये है आपका, इस स्विच के थ्रू आप मशीन का जो मोटर होता है उस मोटर को आप ऑन ऑफ करते हो। देखना आप इसके ऊपर लिखा भी रहेगा, ये देखो मोटर लिखा है आपके, और ये नीचे से इस तरीके से लगाना है। इसमें थ्रेड बने होते हैं, इन्हीं थ्रेड पे आप इस पे जो हमारी होती है ऊपर का जो ये नट होता है, इस नट को टाइट कर देते हैं इसी थ्रेड में। तो ये वॉशर लगाते हैं और फिर उसके बाद ये नट लगा के और इस तरीके से टाइट कर देते हैं। बहुत इजी है, आप भी घर पे कर सकते हैं। ये टाइट हो गया, इसको अच्छे से आप पेचकस के प्लास के थ्रू पूरा टाइट करो। ये इस तरीके से टाइट कर लो। अब बारी आती है वोल्ट मीटर लगाने की। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। सीधा पावर पहले इसके अंदर जाता है। जो भी आपके जितना भी वोल्टेज आ रहा होता है आपके घर के बिजली पे या फिर फैक्ट्री के बिजली में, वो यहाँ शो कर देता है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 250 वोल्ट, 220 वाट से कम, ये उसको इंडिकेट कर देता है ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे इस तरीके का एक कवर आता है, बहुत आसान है। आगे से वोल्ट मीटर को आपने देखो कैसे लगाया हमने, पीछे से ये जो इसके साथ सपोर्टर आ रहा है वो सपोर्टर लगा के और नट से टाइट कर दीजिए, बस ये टाइट हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो इस तरीके से आपको प्लास के सहायता से ऐसे टाइट कर लेना है। अब ये है हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके थ्रू पूरे मशीन का जो भी हमारा हीटर लगाते हैं हम उसको कंट्रोल करते हैं। आप देखो इसके अंदर सारे पोर्ट है। अभी हम आगे आपको पूरा वायर लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका देखो, पीछे से ऐसे इसके अंदर इंसर्ट करना है और उसके बाद इसके साथ 2 क्लैंप आते हैं। ये क्लैंप को क्या करना है, बहुत इजी है, एकदम इजी है। देखो आप इसको ऐसे खोलना है और फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे, और जैसे टाइट करोगे क्लैंप नीचे को जाएगा और जो आपका नीचे से सपोर्ट है और ये पीछे से सपोर्ट है, दोनों ऐसे फिक्स हो जाते हैं। और आपका जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ये बाहर नहीं जाता है, इधर के इधर ही फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये यहीं पे ही होल्ड कर देता है आपका। पेचकस से आप जब इसको टाइट करते हो तो ये बिल्कुल अच्छे से तरीके से फिक्स हो जाता है। तो ये दोनों आपको लगा देना है। 2 इसके साथ आते हैं, 2 साइड में, दोनों लगा दीजिए आप। इसी तरीके से दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर आपको लगाना है। देखो आप होल है इसके अंदर, होल में फिक्स करना है। 4 हैं, चाहे आप ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो। ठीक है, जब आपके पास सारी चीज़ें आएंगी तो आपका दिमाग खुद भी काम करेगा थोड़ा कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप दोनों लगा लो। अभी हमारा पैनल जो भी है इसमें देखो आप दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर, वोल्ट मीटर, टॉगल स्विच, रोटरी स्विच, इंडिकेटर सब लग चुका है। अब बारी आती है फ्यूज़ होल्डर की। इसके अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं। अगर बाय द चांस कभी आपके इसमें जो आपका पैनल होता है इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है या फिर कोई फॉल्ट होता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं। आपका ऊपर का सारा जितने भी पार्ट्स आप लगा रहे हो सब सेफ रहते हैं। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है। देखो पीछे से हमने लगाया है, वही सेम प्रोसेस है जैसे आपने ऊपर टॉगल स्विच लगाया था, उसके साथ एक वॉशर था और एक नट था। नट को टाइट करो, ईजिली लग जाता है। दोनों फ्यूज होल्डर इस तरीके से आपको लगा लेना है। पूरा का पूरा पैनल जो है आपका ये रेडी हो चुका है। आइए अब करते हैं इसकी वायरिंग और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसमें पूरे तारों का एक गुच्छा दौड़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये इस तरीके का ब्लैक वायर लेंगे और इस वायर को इसे हम लगाएंगे
जो हमारा फ्यूज़ होल्डर है उसके अंदर देखो, नीचे वाला जो हमारा फ्यूज़ होल्डर में है ना, ये इसके अंदर लगाएंगे हम। इसमें 2 पोर्ट दिए हुए हैं, नीचे वाले पोर्ट में हम लगाएंगे फ्यूज़ होल्डर के ब्लैक वायर। ठीक है, इसको टेप से अच्छे से आप कर दो। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है, हम लोग सोल्डरिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई बार हमारे जो जाते हैं ऑपरेटर तो वहाँ पे उसको सोल्डरिंग हटाना फिर लगाना बड़ी मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से अच्छे से जब इस पर टेप लगा देते हो तो ये कहीं नहीं जाता है। अब ये सीधा वायर आप लेके आओगे हमारा जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच के इधर वाले फर्स्ट पार्ट में। देखो आप अच्छे से देख लो कि हम कहाँ लगा रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे कि किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर हम उस पर भी वीडियो आप लोगों को बना के देंगे। आप लोग को पता है हमारा चैनल रॉयल्टी फ्री है, कोई रॉयल्टी आप लोगों से नहीं लेता है। जो भी जानकारी हम आपको देंगे उसमें आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। अभी देखो आप इस तरीके से इसमें एक थिम्बल लगाना है ताकि आप इजीली इसमें, और ये जो आपका 2 नंबर लिख रहा है, देखो आप रोटरी स्विच में जो 2 नंबर है, फ्यूज़ से सीधा आपको उठा के वायर और 2 नंबर में लगा करना है और फिर टाइट कर देना है। अब क्या करना है आपको, अब दोबारा से ब्लैक वायर ही लेना है आपको, और इस बार आपको इसमें देखो थिम्बल आपको अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए इजी हो जाता है। जब भी आप किसी भी उसके अंदर आप वायरिंग करते हो तो ये थिम्बल उसके अंदर इंसर्ट होता है और ऊपर से आपको एक वॉशर के हिसाब से ऐसा जगह मिल जाती है जिस पे आप नट को जब टाइट करते हो तो प्रॉपर टाइट होता है, वो जुगाड़ नहीं होता है। अब आपको इंडिकेटर के ग्रीन वाले इंडिकेटर में ये वायर ऐसे लगाना है। देखो आप ये न्यूट्रल में लगाओगे। अब जो भी ब्लैक वायर हम यूज़ करेंगे वो न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हम रेड वायर भी यूज़ करेंगे और उसकी भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखते रहो, सब समझ जाओगे कैसे करना है। पूरा प्रोसेस ऐसे फॉलो करो आप। अभी आप देखो एक वायर हमने और कट किया, इसके अंदर हम दोनों वायर को हमने अटैच किया, वापस से थिम्बल लगाया और जो रेड इंडिकेटर है इसके अंदर जो इसका इधर वाला पार्ट है उसमें लगा दिया हमने। देखो आप अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अभी हम जितने भी हमारा न्यूट्रल पार्ट है हम उस न्यूट्रल पार्ट को कवर कर रहे हैं। देखो वापस से थिम्बल लगाया। अभी रेड और ग्रीन जो दोनों में हमने यूज़ किया वो दोनों का न्यूट्रल पार्ट है। अभी फेस जब हम देंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको वापस से रोटरी स्विच में लगाना है, ठीक है। अब रोटरी स्विच के आप देखो कितने नंबर में हम लगा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अगर नहीं समझ में आए तो। अभी हम 1 नंबर में लगा रहे हैं, 2 नंबर में हमने फ्यूज़ होल्डर से निकाल के लगाया था, अब 1 नंबर में हमने रेड वाले इंडिकेटर से निकाल के लगाया है। अब इसको हम कट करेंगे। देखो आप अब इसमें हमने गोल वाला थिम्बल यूज़ किया है, उसमें यू टाइप थिम्बल था, इसमें राउंड थिम्बल है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा है वो ऊपर से आपको इंसर्ट करना है। ये हमारा वोल्ट मीटर है। तो आप देखो वोल्ट मीटर के हमने, ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रल फेस नहीं होता है। आप जिसमें चाहे न्यूट्रल दे दीजिए, फेस आप जिसमें चाहे दे दीजिए, लेकिन जो वायरिंग होगी वो प्रॉपर होगी। न्यूट्रल न्यूट्रल में होगा, फेस फेस में होगा। तो अभी हम किसी में भी दे सकते हैं, उधर या इधर कहीं भी। तो हमने आपका लेफ्ट साइड में दिया है, राइट साइड में हम अभी फेस देंगे। अब देखो वोल्ट मीटर से फिर से हमने वायर निकाला है, फिर से इसमें हम थिम्बल लगा रहे हैं और इस बार आप अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप देखो एन लिख रहा है, एन का मतलब न्यूट्रल। तो ये 2 नंबर में जो एन लिख रहा है देखो साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको इसमें लगा देना है, एन में लगाना है, ठीक है। एन में लगा के और इस तरीके से टाइट कर देना है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में आपको जब भी वायर कर रहे हो तो वहाँ से एक वायर निकाल लेना है ताकि उस वायर को आप दूसरे न्यूट्रल तक लेके जा सकें। अब जो हमने पहले वाले न्यूट्रल से तार निकाला था वो दूसरे वाले टेम्परेचर कंट्रोलर के न्यूट्रल में लगा देंगे। आप देखो कितना ईजिली लगाया है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर में थोड़ा सा अलग हो सकता है नीचे, तो उसमें आप देख लेना वो सब कुछ इंडिकेट किया हुआ होता है। तो अभी देखो हमने ये एक और न्यूट्रल वायर निकाला है और ये हम छोड़ देंगे इस वायर को, ये कॉन्टेक्टर में जाएगा। अभी हम जब मशीन पे आपको वायरिंग दिखाएंगे तब आपको समझाएंगे कि कॉन्टेक्टर में कैसे जाता है। इस पार्ट में हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी आपकी जो वायरिंग होगी वो पैनल की वायरिंग होगी। तो वापस से देखो हम दोबारा से थिम्बल लगा रहे हैं। अब ये जो हम एक तार लगा रहे हैं ये मेन मोटर की वायर है, जो कि हमने अब इस वायर को ऐसे छोड़ देंगे। जब मशीन पे हम आपको वायरिंग दिखाएंगे तो ये वायर कहाँ यूज़ होगा, ये मोटर की न्यूट्रल वायर है। हम यहीं से सीधा मोटर को वायर अब न्यूट्रल देने वाले हैं, तो हम एक वायर इसके अंदर ऐसे लगा के और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम आगे इसे यूज़ करेंगे जब हम अपने मशीन पे सारे एक एक पार्ट की वायरिंग करेंगे, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि इन वायर को आप कैसे किस पार्ट में
लगाओगे और फिर अपनी मशीन को ऐसे रन करोगे। इसको इस तरीके से एक लंबा कट करो आप और छोड़ दो, ताकि आगे इस वायर की यूज़ में हम ले सकें मोटर के वायरिंग में। अभी हमारा न्यूट्रल का पूरा सेक्शन तैयार हो चुका है। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम वायर मेन जो हमारा फेज़ होता है उसकी वायरिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रेड वायर लीजिए और स्टार्ट करिए। बहुत इजी है पैनल की वायरिंग, बस थोड़ा सा आपको अगर समझ में ना आए तो ध्यान से वीडियो को देखिए, रोक रोक के देखिए, पॉज करिए और फिर अपने पैनल की वायरिंग करिए। हम सबसे पहले फ्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। अब आप ध्यान से देखते रहो कहाँ हम कौन कौन सा वायर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक हम यूज़ कर चुके हैं, रेड की बारी है। देखो आप फ्यूज़ होल्डर में हमने नीचे वाले पोर्ट में इसको लगाया है, अच्छे तरीके से लगा के फिर इसको टेप से आप कवर कर दीजिए। ब्लैक टेप ले लीजिए, जो भी टेप आपके पास है, बिजली वाला जो टेप आता है उस टेप के थ्रू आप पूरा इसको अच्छे तरीके से कवर करिए। अब ये फ्यूज़ से निकालने के बाद, जो भी आपका फ्यूज़ होल्डर है यहाँ से निकालने के बाद अब आप देखो कि हम कहाँ लगा रहे हैं इसे। सीधा आपके टॉगल स्विच में आएगा, ये सॉरी रोटरी स्विच में आएगा सीधा आपका फ्यूज़ होल्डर से निकल के रोटरी स्विच में जाएगा। आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छे से इसको छीलना है वायर को पील करके, उसके बाद यू टाइप थिम्बल लगाना है। और रोटरी स्विच का नंबर देखो आप कितने नंबर में हम इसे लगा रहे हैं। 6 नंबर में आपको ये वायर लगाना है। देखो किस तरीके से हम लगा रहे हैं। हल्का सा आप पेज को लूज़ करिए, थिम्बल को अंदर इंसर्ट करिए, वापस से लॉक करिए और टाइट करिए। फिर से रेड वायर का यूज़ करेंगे हम। आप देखो वही सेम प्रोसेस। अब इस बार जो हमारा टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच में देखो 4 पोर्ट दिए हुए हैं। ऊपर का सबसे जो लेफ़्ट साइड का हमारा पोर्शन है, लेफ़्ट साइड वाले में हम लगाएंगे और इस तरीके से टाइट करेंगे। वापस से हम इसको लेके जाएंगे इंडिकेटर में, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इंडिकेटर ऑन होगा। तो रेड वाले इंडिकेटर मोटर का है, तो आप उसके लिए इस तरीके से वायर को कट करिए, थिम्बल लगाइए और इंडिकेटर के जो फेज़ वाला पोर्ट है उसके अंदर लगा दीजिए। ये देखिए, फिर वहाँ से एक और वायर हम निकालेंगे, तो एक साथ ही आपको 2 वायर में थिम्बल लगाना है, ताकि नेक्स्ट जब आप वायरिंग करो तो आपको वापस से खोल के ना लगाना पड़े। तो आप ध्यान से देखते जाओ और फॉलो करते जाओ। और इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है और टाइट कर देना है रेड इंडिकेटर में, ठीक है। इससे अब देखो क्या कर रहे हैं हम। अब ये जो वायर हमने इसमें निकाला था, इसको हम डालेंगे रोटरी स्विच में, क्योंकि रोटरी स्विच को भी फेस चाहिए और उससे भी हमें, जैसे उसको ऑन करोगे तो उससे भी हमें इंडिकेटर जलाना है। और अब ये जाएगा हमारे रोटरी स्विच के नंबर देख लो आप, हमारा 6 नंबर, 1 नंबर और ये देखो आप इस तरीके से लगाना है। नंबर देख लो आप कितना नंबर है, ये 5 नंबर में हम लगा रहे हैं, ठीक है। 1 2 6 ऑलरेडी यूज़ है, 5 नंबर में भी इसको ऐसे लगाएंगे और टाइट कर देंगे, ठीक है, डन। अब देखो वहाँ से हमने एक और वायर निकाला था, अब उसको लेके जाएंगे हम हमारे वोल्ट मीटर में, क्योंकि जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करोगे तभी आपका जो पूरा पैनल है ये ऑन होगा। तो वोल्ट मीटर में तभी करंट आएगा जब आप रोटरी स्विच को ऑन करोगे। तो उसके लिए अब यहाँ से हमने फेज़ निकाला है और सीधा रोटरी स्विच में लेके गए हैं। जैसे ऑन करोगे आप रोटरी स्विच, वैसे ही आपका जो पूरी मशीन है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे को पावर मिल जाएगा, आपके वोल्ट मीटर को भी पावर मिल जाएगा। तो वापस से इसमें थिम्बल लगाना है और एक और वायर लगाना है, क्योंकि अभी हम नीचे टीसी में भी वायर लेके जाने वाले हैं। इसमें आप राउंड वाला थिम्बल यूज़ करोगे। राइट साइड में हमने वायर ऑलरेडी लगाया था, लेफ़्ट साइड में आप लगा लो। इसमें कोई फेस न्यूट्रल नहीं होता, कहीं भी दे सकते हो आप, लेफ़्ट राइट, क्योंकि ये सारा एसी है। डीसी में फेस और न्यूट्रल का दिक्कत होता है, अल्टरनेटिव करंट में नहीं होता है, डायरेक्ट करंट में प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ से आप निकालो और वायर को कट करो। सेम प्रोसेस, आपको 2 वायर को एक साथ जोड़ना है, थिम्बल लगाना है
कट करना है। जब आप बार बार पैनल की वायरिंग करोगे तो फिर आपको पता रहेगा कि आपको कितनी वायर की यूज़ होगी, आपको कहाँ कहाँ वायर लगाना है। देखो अब हम फिर से थिम्बल लगाएंगे। अब हम टेम्परेचर कंट्रोलर के जो मेन हमारा फेज़ वाला पोर्ट है, देखो अब फेज़ वाला जो हमारा पोर्ट है, अब ये दो हमने एक साथ इसलिए बना लिया क्योंकि हम दोनों को एक साथ वायरिंग करने वाले हैं फेज़ में, दोनों टीसी में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। देखो अब ये रेड वाला बन रहा है, एल लिखा हुआ है, इसमें आपको लगा देना है। देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा है, C6। तो आपको 6 नंबर में लगाना है और ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है। अभी देखो जो हमने एक और एक्स्ट्रा वायर किया था डबल, अभी हम दूसरे वाले में ले जाएंगे, नीचे वाले में इसको फेस देंगे हम। अभी आप सोच रहे होगे कि टेम्परेचर कंट्रोलर में इतने सारे फेस क्यों दे रहे हैं हम। देखिए, एक तो टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑन करने के लिए जो टीसी होता है, फेस एंड न्यूट्रल चाहिए होता है। फिर हम इसी टीसी से हीटर के कवर निकालते हैं, जो हीटर के वायर होते हैं वो निकालते हैं, जो हीटर में जाता है, तो हीटर में भी फेस और न्यूट्रल जाता है, तो यहाँ से वो निकलता है। तो दूसरी यहाँ से हम फेस इधर को देते हैं, फिर वहाँ से फेस निकल के आपके हीटर तक जाता है, कॉन्टेक्टर तक जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इतना डीपली मत जाओ, सिर्फ पैनल का वायरिंग देखो आप। अगर पूरा कोर्स करना है तो फिर आप कोई ITI ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप सीख जाओगे सारा कि किस तरीके से क्या वायरिंग होता है। हम आपको सिर्फ वायरिंग बता सकते हैं पैनल का कि किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो सेम वही प्रोसेस है। एक फेज़ यहाँ से निकल के हीटर के दूसरे पोर्शन पे चला जाएगा। अभी जब हीटर की वायरिंग हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इधर उधर वायर क्यों लिया था। अब ये जो दो वायर है, देखो आप, ये जो दो वायर है इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो अभी देखो ये रेड और आपका ब्लैक, ये कॉन्टेक्टर के लिए दो वायर आपके निकल गए, ठीक है। ये एक कॉन्टेक्टर में जाएगा आपके। अब क्या करना है, आपको मेन मोटर के लिए वायर निकालनी है। अब वो वायर देखो आप इस तरीके से निकालोगे, पूरा प्रोसेस देखो। सबसे पहले हम एक रेड वायर लेंगे, उस पर थिम्बल लगाएंगे और ग्रीन वाले इंडिकेटर में डालेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो मोटर ऑन होता है तो इंडिकेटर ही ऑन होता है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो आप किस तरीके से लगाएंगे हम। ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर है, इसके अंदर हम थिम्बल लगा हुआ वायर लगा देंगे। लगाने का प्रोसेस देख लो आप, बहुत इजी है, ठीक है। अभी ये जो नीचे आपने एक रेड वायर देख रहे हो ऊपर की साइड लगा, ठीक उसके नीचे वाले पोर्शन में आपको ये लगाना है वायर। जो हमारा रेड वायर है नीचे वाले पोर्शन में लगाना है। इसे देखो हम ऐसे कट करेंगे, थिम्बल लगाएंगे, वापस से इसके अंदर वायर फिक्स करेंगे। अभी देखो ये जो वायर हमने निकाला है, ये वायर आपके मेन मोटर में जाएगी, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट कर लेना है वायर को, ताकि मोटर तक पहुंच जाए, ठीक है। ये हमारे पैनल की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। किसको कहीं पे डाउट है तो आप उस वीडियो को पॉज करें, अच्छे से देखें। बहुत ईजी है एकदम, हमने आसानी से समझाया है। अब आपके समझ में ना आए तो आप लोग हमारे यहाँ से या फिर कहीं से भी कोई ऑपरेटर बुला के अपना ठीक करा लो मशीन। पहले ट्राई करो कि खुद से ठीक हो जाए। देखो आप, ये पूरा पैनल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट मशीन पे हम वायरिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा।